हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुमाऊं यूनिवर्सिटी के बीएड एडमिशन का जो फॉर्म है वो भरकर बताने वाला हूं। तो दोस्तों कुमाऊं यूनिवर्सिटी में बीएड और एमएड के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। तो अगर आप भी कुमाऊं यूनिवर्सिटी से बीएड या एमएड करना चाहते हैं तो आप 30 अक्टूबर तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा बीएड और एमएड का वो होगा आपका 8 नवंबर को। तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बीएड का फॉर्म भरकर बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें जिससे कि आप कोई भी स्टेप मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा कुमाऊं यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पे। तो दोस्तों आपको सिंपली गूगल पे सर्च कर देना है KUNTL, ठीक है। तो KUNTL आपको डाल के सर्च कर देना है और यहाँ पे आपको जो सबसे पहला ही यहाँ पे लिंक दिखेगा इस पर आपको कर देना है क्लिक, ठीक है। तो इस पर मैं कर देता हूँ क्लिक। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे पहुँच जाएंगे कुमाऊं यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर। तो दोस्तों ये आ गए हम कुमाऊं यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पे। और जब आप ऑफिशियल साइट पे पहुँचेंगे और नीचे आपको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के जब नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा स्टूडेंट इम्पोर्टेंट लिंक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इस पर आपको कर देना है क्लिक जहाँ पे लिखा हुआ है एंट्रेंस एग्जामिनेशन RDET BEd MAd LLM और LLB के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाएगा जहाँ पे आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी। एक तो दिख रहा होगा BEd एंड MAd एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दूसरा आपको दिख रहा होगा रिसर्च डिग्री इंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो हमें लेना है BEd में एडमिशन, तो हम करेंगे BEd और MAd एंट्रेंस एग्ज़ाम जहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई नाउ। तो अप्लाई नाउ पर आपको कर देना है क्लिक। तो अप्लाई नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ डिटेल्स मांगेगा, वो डिटेल्स आपको फिल करनी होगी, ठीक है। तो इस तरह की आपके सामने ये पेज खुलेगा जहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन पोर्टल साइन इन, ठीक है। तो अगर आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी और पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम पहली बार यहाँ पे साइन इन कर रहे हैं। तो अगर आप फॉर्म पहली बार भर रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप हर, ठीक है। यानी कि मेरा अभी तक कोई अकाउंट नहीं बना है। तो आपको यहाँ पे करना है क्लिक जहाँ पे लिखा हुआ है साइन अप हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ यहाँ पे डिटेल मांगेगा, तो वो डिटेल आपको यहाँ पे भर देनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे पहले एंटर करना है अपना फर्स्ट नेम, फिर अपना लास्ट नेम, फिर अपनी ईमेल आईडी और उसके बाद मोबाइल नंबर, फिर अपना पासवर्ड, ठीक है। ये चीज़ फिट करने के बाद आपको सीधे साइन अप पे कर देना है क्लिक, ठीक है। तो दोस्तों ईमेल आईडी वही डालेगा जो आपकी एक्टिव हो, यानी कि जो चल रही है, क्योंकि यही आपका साइन अप भी बनने वाला है, यानी कि आप इसी ईमेल आईडी से दोबारा से साइन इन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले सारी डिटेल भर लेते हैं, उसके बाद हम साइन अप पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी डिटेल एंटर कर दी है, जैसे फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड, ठीक है। तो पासवर्ड जो है आपको खुद से बनाना है, उसमें लेटर भी होने चाहिए, नंबर भी होने चाहिए और कोई ऐसा वर्ड भी होना चाहिए जैसे हैशटैग या @, तो उससे आप आपका पासवर्ड बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये सारी डिटेल एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे साइन अप पे कर देना है क्लिक। तो हम कर देते हैं साइन अप पे क्लिक। तो साइन अप पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो आपने मोबाइल नंबर डाला है उस पर आएगा एक OTP, ठीक है। उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो OTP हमारे पास आ चुका है, हम देख लेते हैं OTP को। तो OTP आपके पास आ चुका है, तो OTP हम एंटर कर देते हैं। तो हमने OTP यहाँ पे एंटर कर दिया है। OTP आप एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट जो दिख रहा है बटन, उस पर कर देना है क्लिक। तो सबमिट पे हम क्लिक कर देते हैं। सबमिट करने के बाद आप कुछ इस तरह के पेज पे पहुँचेंगे जहाँ पे आपको कुछ डिटेल देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन बाउचर MAd एंट्रेंस एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन बाउचर BEd एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020। तो अगर आप पूरा प्रोस्पेक्टर डाउनलोड करना चाहते हैं MAd और BEd के का, तो यहाँ से आप पूरा प्रोस्पेक्टर डाउनलोड कर लें और उसको ध्यान से रीड कर लें। उसमें सारी जानकारियाँ दी हुई हैं MAd और BEd के एडमिशन से संबंधित। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट्स डेट भी दी हुई है, जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन, ठीक है। स्टार्ट डेट जो है आपकी वो होगी 30 सितंबर से, और वहीं आपका जो एडमिट कार्ड डाउनलोड आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं 1 नवंबर से, और इसकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो है आपकी 8 नवंबर।
तो 8 नवंबर की जो डेट है वो अभी प्रस्तावित है, यानी कि वो निर्धारित नहीं है, वो डेट आगे भी अभी बढ़ सकती है। ठीक है, तो इस तरह का पेज जब आपके सामने खुलेगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत सारी चीज़ें, जैसे डैशबोर्ड, ठीक है, रजिस्ट्रेशन और यहाँ पे लॉग आउट। ठीक है, तो आपको जहाँ पे रजिस्ट्रेशन दिख रहा है वहाँ पे क्लिक कर देना है ठीक है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दो चीज़ें यहाँ पे दिखेगी, बीएड रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एमएड रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, तो हमें बीएड में एडमिशन लेना है तो हम क्लिक करेंगे बीएड रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे। ठीक है, तो हम कर देते हैं क्लिक बीएड रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने जो प्रोस्पेक्टर है वो भी यहाँ पे आपको दिखने लगेगा, तो प्रोस्पेक्टर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और उसी के नीचे आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपने सारे जो टर्म एंड कंडीशन है वो पढ़ लिए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपको बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स पे आपको कर देना है टिक। ठीक है, तो इस बॉक्स पे टिक करने के बाद फिर आपको अग्री पे कर देना है क्लिक। ठीक है, तो अग्री पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो फॉर्म है बीएड का वो खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये अभी प्रोसेस हो रहा है। तो फॉर्म आपके सामने खुल के आ गया है और जो आपने पहले डिटेल मांगी थी वो डिटेल आपकी कुछ बहुत यहाँ पे फीड हो गई हैं। ठीक है, बाकी जो डिटेल आपकी फीड नहीं होगी, यानी कि जो पूरा फॉर्म है वो आपको भरना है। ठीक है, तो क्या क्या डिटेल मांगी गई है फॉर्म में वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो नाम आपका पहले से दिखा रहा है, आपको यहाँ पे फादर नेम अपना डालना है, फिर मदर नेम, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद नीचे आपका मोबाइल नंबर भी दिखा रहा है, ईमेल आईडी भी दिखा रहा है। उसके बाद एग्ज़ाम की जो सिटी है वो सिलेक्ट करनी है, यानी कि आप एग्ज़ाम देने किस सिटी में जाएंगे, जो भी आपको सही लगता है उस सिटी का आप यहाँ से चयन कर सकते हैं। उसके बाद कोर्स का नाम पहले से दिखा रहा है, ग्रुप यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने हैं, यानी कि आप किस ग्रुप के हैं, या साइंस साइड के हैं या आर्ट्स के हैं। ठीक है, तो दो ग्रुप इसमें होते हैं, साइंस और आर्ट्स। ठीक है, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी आएंगे आर्ट्स ग्रुप में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना मटेरियल स्टेटस, यानी कि आप शादीशुदा हैं या नहीं। उसके बाद सेलेक्ट नेशनलिटी, अब कि आप किसकी नागरिकता कहाँ की है। उसके बाद आपका डोमिसाइल अगर उत्तराखंड का है तो आपको यस करना है यहाँ पे। उसके बाद आपको कैटेगरी यहाँ पे डालनी है, अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं तो यहाँ पे वो फ्रीडम फाइटर का जो सर्टिफिकेट नंबर है या जो भी है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप एक्स डिफेंस पर्सनल है वो तो आपको यस करना पड़ेगा। फिजिकल चैलेंजर्ड हैं तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, इकोनॉमिक्स वीकर सिलेक्शन आपको करना है। ठीक है, आर यू इन्वॉल्व एनी, यानी कि आप किसी भी कानूनी कार्रवाई में अगर इन्वॉल्व हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट, यहाँ पे आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है, एड्रेस डालना है। फिर उसके बाद क्वालिफाइंग एग्ज़ाम डिटेल जो है वो आपको यहाँ पे अपनी डालनी है। ठीक है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की। ठीक है, तो अगर आप ग्रेजुएशन से बीएड कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन की डालिए, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट आपका है तो पोस्ट ग्रेजुएट भी आप यहाँ पे फिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटो और यहाँ पे अपने सिग्नेचर क्या करने हैं, अपलोड करने हैं। ठीक है, तो फ़ोटो और जो सिग्नेचर हैं वो 20 KB से बड़े नहीं होने चाहिए, सॉरी 200 KB से बड़े नहीं होने चाहिए, 200 KB से छोटे ही होने चाहिए। ठीक है, तो एक बार मैं फॉर्म भर के आपको बता देता हूँ फटाफट। ठीक है, तो फादर नेम जैसे हम यहाँ पे डाल लेते हैं। ठीक है, फादर नेम हमने यहाँ पे डाल लिया। उसके बाद यहाँ पे मदर नेम डाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डालेंगे डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के सामने एक कैलेंडर आपको दिया हुआ है, उस कैलेंडर से आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे अपनी एग्ज़ाम सिटी यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो एग्ज़ाम सिटी जो भी हैं वो सारे दिए हुए हैं जितने भी उत्तराखंड के हैं, जैसे अल्मोड़ा, बागेश्वर, हल्द्वानी, काशीपुर, नैनीताल, पिथौरागढ़ और रामनगर, रुद्रपुर, रानीखेत, खटीमा, द्वारहाट, लोहाघाट, किच्छा और बेरीनाग, इतने सारे सेंटर हैं। तो जहाँ भी आपको सूटेबल लगता है वो सेंटर आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो हमने सेंटर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद कोर्स का नाम पहले से दिखा रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है सेलेक्ट ग्रुप। ठीक है, तो आप किस ग्रुप के हैं, यानी कि आपकी जो आपका साइड है वो कौन सा है, आर्ट साइड है, कॉमर्स है या साइंस है। ठीक है, तो जो भी आपका साइड है
यानी कि आपने जो ग्रेजुएशन करा है वो किस साइड से करा है, आर्ट से करा है, कॉमर्स से करा है या साइंस से करा है। आप तो आपने जिससे भी करा है वो आप सिलेक्ट कर लें यहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने करा आर्ट से, तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मटेरियल स्टेटस, तो यहाँ से हम इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद है नेशनलिटी यहाँ पे, तो नेशनलिटी इंडियन। उसके बाद डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। तो हैं, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, पहले तो यस करना है, ठीक है। कैटेगरी आपको फिर उसके बाद सेलेक्ट करनी है यहाँ से, ठीक है। तो कैटेगरी भी हमने यहाँ से सेलेक्ट कर ली। उसके बाद यहाँ पे है डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर के आप हैं, तो आपको यस करना है, अगर नहीं है तो आपको कर देना है नो, ठीक है। उसकी के सामने है एक्स डिफेंस पर्सन है आप, तो यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है, ठीक हो गया। फिर है फिजिकल चैलेंजर, अगर आप हैं तो यस, नहीं तो नो। फिर उसके बाद है यहाँ पे जेंडर, जेंडर आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, मेल या फीमेल या ट्रांसजेंडर, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर वही है कि आप इन्वॉल्व हैं किसी कानूनी कार्रवाई में, तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है डिबेट बाय द यूनिवर्सिटी यूजिंग, अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम दिया है और आप नकल करते पकड़े गए हैं या आप किसी गलत काम करते हुए पकड़े गए हैं, तो आपको यहाँ पे आपका विरुद्ध कार्रवाई चल रही है, तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट स्टेट, तो पहले से आ गया उत्तराखंड। बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस एंटर करना है, एड्रेस के बाद आपकी जो सिटी है वो एंटर करनी है और सिटी का जो पिन कोड है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा क्वालिफाइंग एग्ज़ाम डिटेल, ठीक है। तो एग्ज़ाम डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है और उसी के नीचे लिखा हुआ है आर यू अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर। अगर आप फाइनल ईयर में हैं अभी तक और फाइनल सेमेस्टर में हैं और अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो आप यहाँ पे यस करिएगा। अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो आप यहाँ पे नो करना है आपको, ठीक है। तो अगर आपका अपेयरिंग है तब यस करिएगा, अगर आपका अपेयरिंग नहीं है यानी कि आपने क्वालिफाई कर लिया है तो आपको यहाँ पे नो करना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपको अपनी जो डिटेल है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम्स की वो डिटेल यहाँ पे डालनी है। तो सबसे पहले अगर आपने ग्रेजुएशन करा है तो ग्रेजुएशन की डालनी है, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट भी करा है तो उसकी डिटेल भी यहाँ पे डालनी है। तो डिटेल में क्या क्या फीड करना है तो वो सबसे पहले बता दूं। स्ट्रीम आपको सेलेक्ट करनी है, यानी कि आपने किस स्ट्रीम से करा है, यानी कि आर्ट्स से करा है, कॉमर्स से करा है, साइंस से करा है। तो इन्होंने आर्ट्स से करा है इसलिए हमने यहाँ पे आर्ट्स सेलेक्ट करा है। उसके बाद यूनिवर्सिटी, यानी कि आपने किस यूनिवर्सिटी से करा है वो डालना है, और आपने कब पास करा है यानी कि पासिंग ईयर कौन सा है अपना यहाँ पे डालना है। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि वो जो एग्ज़ाम था ग्रेजुएशन का वो टोटल कितने नंबर का था वो यहाँ पे आपको डालना है। फिर आपने उस टोटल नंबर से कितने नंबर हासिल करे वो डालना है। फिर आपको खाली परसेंटेज वाले बॉक्स पे क्लिक कर देना है, तो आपकी परसेंटेज वैसे ही दिखा देगा, ठीक हो गया। उसके बाद आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएट की डिटेल डालनी है, ऐसे ही सेलेक्ट स्ट्रीम, किस स्ट्रीम से करा है, यूनिवर्सिटी का नाम, पासिंग ईयर, मैक्सिमम कितने मार्क्स का था, कितने आपने गेन करे हैं, उसके बाद परसेंटेज, ठीक है। ये सारी डिटेल के बाद आपको यहाँ पे नीचे दो चीज़ें और करनी है, एक तो अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है और दूसरा अपने सिग्नेचर। फ़ोटो और सिग्नेचर 200 KB से बड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो हम एक बार फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे की प्रोसेस पर। तो हमने फ़ोटो और सिग्नेचर भी अपलोड कर दिए हैं, तो सारी डिटेल आप डालने के बाद एक बार ज़रूर चेक कर लें कि कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर कोई मिस्टेक है तो उसको दोबारा से सही कर लें, क्योंकि एक बार सबमिट करने के बाद जो आपकी डिटेल है वो सही नहीं हो पाएगी। तो डिटेल हमारी सारी सही है। उसके बाद आपको क्लिक कर देना है सबमिट एप्लीकेशन पर, ठीक है। तो सबमिट एप्लीकेशन पर हमने कर दिया है क्लिक। तो सबमिट एप्लीकेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो आपकी सारी डिटेल है वो सक्सेस हो चुकी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है योर डिटेल हैज़ बीन सक्सेसफुल। उसके बाद आपके सामने एक बार फिर से आपकी सारी डिटेल दिखाएगा। तो अगर आप कोई भी डिटेल में चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे फिर फाइनल सबमिट एंड मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं एप्लीकेशन, यानी कि आपने कुछ भी यहाँ पे अपडेट करना है दोबारा तो अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधे फाइनल सबमिट एंड मेक पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं फाइनल सबमिट एंड मेक पेमेंट पे क्लिक, ठीक है। तो पेमेंट की डिटेल आपके सामने यहाँ पे दिखा रहा है। तो आपकी एग्जामिनेशन जो फ़ीस है वो 1200 रुपये है, पोर्टल चार्ज आपका 50 रुपये है, यानी कि टोटल आपको देनी है यहाँ पे 1250 रुपये फ़ीस, ठीक है। तो फीस करने के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेक पेमेंट, ठीक है। तो मेक पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है।
तो मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पेमेंट की डिटेल है वो यहाँ से आपको दिखाने शुरू हो जाएगा। तो 1250 रुपये आपको टोटल यहाँ पे पेमेंट करना है। और आपको किस माध्यम से पेमेंट करना है तो यहाँ पे आपको पे विद दिखा रहा है, जैसे HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर बैंक क्रेडिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से आपको करना है। तो हमें करना है अदर बैंक डेबिट कार्ड से। तो डेबिट कार्ड पे हमने क्लिक कर लिया। तो यहाँ पे आपको अपनी जो कार्ड की डिटेल है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है। तो दोस्तों पेमेंट केवल ऑनलाइन माध्यम से ही होगी, ऑफलाइन माध्यम से नहीं होगी, ठीक है। तो ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको अपना कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, यहाँ पे उसकी एक्सपायरी, उसका CCV और कार्ड पे जिसका नाम है वो, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है इस बॉक्स पे आई एम नॉट ए रोबोट पे, ठीक है। तो जैसे ही आप ये सारी डिटेल डाल लेंगे फिर आपको कर देना है यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक, ठीक है। तो जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपके सामने पूरा फॉर्म भर के दिखाएगा, ठीक है। यानी कि आपका सक्सेसफुली जो फॉर्म भर दिया है आपने वो दिखाएगा। उसके बाद आपको उस फॉर्म का निकाल लेना है प्रिंट, ठीक है। तो प्रिंट निकाल के अपने पास सुरक्षित रख लेना है, जिससे कि आपके पास फॉर्म की सारी डिटेल और आपने फॉर्म भरा है वो सारा प्रूफ आपके पास रहे, जिससे कि बाद में आपको कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। और आप जब एडमिशन में वो B.Ed में एडमिशन लें तब आपको इसका जो प्रिंट, फॉर्म का जो प्रिंट है वो भी वहाँ पे देना पड़ता है। तो इसलिए प्रिंट आप ज़रूर निकाल लें इसका। तो दोस्तों इस तरह से भरना है आपको कुमाऊं यूनिवर्सिटी के B.Ed एंट्रेंस का फॉर्म, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है। तो इसी तरह से आप भर सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे मोबाइल से, लैपटॉप से, PC से, किसी भी से अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और फॉर्म भर के जो प्रिंट है दोस्तों वो ज़रूर निकाल लें, क्योंकि वो दोस्तों बाद में ज़रूर काम आता है, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, जानकारी आपके काम आई, आपको लगता है कि जानकारी से आपको हेल्प मिली है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, यानी कि पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं, तो दोस्तों नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको ज़रूर प्रेस करेगा। साथ ही उसके साथ आपको एक बेल आइकन भी दिखाई देगी, उस बेल आइकन को भी आपको कर देना है प्रेस। बेल आइकन को प्रेस करने का फ़ायदा ये होगा कि हमारी आने वाली वीडियो को आपको सबसे पहले पता चल पाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।